हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जर्नल एंट्री पार्ट 5। आज हमारा लास्ट पार्ट होगा जर्नल एंट्री का। पिछली बार हमने किया था बैड डेटर्स रिकवर्स अकाउंट्स की एंट्री, कैसे हमारे जो डूबे हुए पैसे हैं दोबारा आते हैं तो उनकी क्या एंट्री होती है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किया था, प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्री की थी, डेप्रिसिएशन किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थी। आज हम करेंगे ये स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। इसमें हमारी पहली एंट्री होगी ड्राइंग इन गुड्स। ड्राइंग इन गुड्स होता है माल का आहरण। ड्राइंग को हिंदी में आहरण बोलते हैं, मतलब माल को बाहर निकालना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ये है गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए माल को लेना। कई बार व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल लेता है तो उस समय एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आप माल लिया है तो सेल की एंट्री होनी चाहिए। यहाँ टू परचेज क्यों लिया है, लेकिन यहाँ हमने सेल क्यों नहीं लिया, परचेज क्यों लिया है? क्योंकि जो यहाँ पर परचेज इसलिए क्रेडिट किया गया है क्योंकि व्यवसाय में जो माल है वो कम हो गया है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ सेल इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि जो माल की लागत मूल्य है उस पर व्यवसाय से बाहर गया है, यानी कि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। जिस रेट से हमने माल को तैयार किया था, जिस मूल्य पर हमने माल को तैयार किया था उसी मूल्य पर वह बाहर चला गया है, इसलिए यहाँ पर टू परचेज लिखा गया है। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री आती है गुड्स गिवन अवे एंड चैरिटी। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, कुछ सामान को दान में दे देती हैं तो उनकी एंट्री होती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर चैरिटी अकाउंट तो डेबिट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये टू परचेज इसलिए किया गया क्योंकि लागत मूल्य पर व्यवसाय से बाहर जा रहा है माल, इसीलिए यहाँ पर परचेज अकाउंट किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि चैरिटी में टू परचेज आएगा, यानी कि दान दिया हुआ माल डेबिट होगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि यह हमारे लिए खर्चा है, एक व्यय है। उसके बाद अगली एंट्री है हमारी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल। कई बार कंपनियां अपने बिक्री को बढ़ाने के लिए जो सैंपल होते हैं वो बनाती है और उनको फ्री में देती है, जिससे कि जो नया प्रोडक्ट बनाया है उसका विज्ञापन अधिक से अधिक हो और लोग अधिक से अधिक माल को खरीदें और कंपनी को अधिक लाभ हो, इसलिए कंपनियां फ्री में सैंपल बेचती हैं। तो उसकी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है, और टू परचेज अकाउंट, इससे हमारा माल कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर टू परचेज अकाउंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारी फोर्थ एंट्री है। कई बार ऐसा होता है कि जो हम किसी भी कंपनी का माल लगा लो, कंपनी का माल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का माल है, वो उसने माल तैयार किया है और माल तैयार होने पर कई बार उसमें आग लग जाती है या चोरी हो जाता है माल। तो उसके लिए क्या एंट्री करते हैं, लॉस बाय थीफ अकाउंट डेबिट। जैसे इसमें है लॉस अकाउंट, थीफ का मतलब चोरी हो गया माल, उसे डेबिट करेंगे। और लॉस अकाउंट बाय फायर, अगर आग लग गई तो भी डेबिट होगा। और टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है और हमारा माल कम हो गया, ना बिका है ना कहीं से गया है, इसलिए टू परचेज अकाउंट की एंट्री होगी इसमें। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो माल होता है जल गया, चोरी हो गया, तो कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस कराया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं उनको पैसा देती है, इंश्योरेंस क्लेम देती हैं। अगर फुल अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, अगर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा फुल अमाउंट रिसीव्ड किया जा रहा है, दिया जा रहा है, तो उसकी एंट्री होगी ये इंश्योरेंस कंपनी और
इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। तो टू टू लॉस, चाहे लॉस बाय थीफ, चाहे चोरी से हुआ हो चाहे फायर के कारण, ये क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगली एंट्री क्या होती है, इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी डू नॉट एडमिट फुल क्लेम। कई बार जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो पूरा क्लेम नहीं दे पाती, वो कुछ जितना नुकसान हुआ है उसका ही क्लेम दे पाती हैं, पूरी तरह से क्लेम नहीं दे पाती, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है। उसे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर वो फुल इंश्योरेंस करती है तो ऊपर की एंट्री चलेगी, अगर वह इंश्योरेंस कंपनी आधा करती है, आधा भुगतान करती है पेमेंट का, तो सेकंड वाली होगी। ये एंट्री होगी किसी माल के चोरी हो जाने पर या आग से नष्ट हो जाने पर, ठीक है। आज के लिए हमारी इतनी एंट्रियां और हमारा जर्नल एंट्री पूरी हो गई हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, थैंक यू।